सिया की सहेली तन्या जब भी अपने बॉयफ्रेंड आरव के कार्ड से खर्च करती, उसकी कलाई की लाल डोरी धीरे धीरे काली पड़ती जाती, मगर उसने कभी उस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अमीर बॉयफ्रेंड के पैसे उड़ाने की खुशी में डूबी रहती। आरव उसे खर्च करते देख भीतर ही भीतर मुस्कुराता रहा, जैसे किसी छिपे खेल का हिस्सा हो। लेकिन जिस दिन तन्या ने वो लाल डोरी उतार कर कूड़ेदान में फेंक दी, उसी पल हमेशा शांत दिखने वाला आरव अचानक गुस्से में फट पड़ा। यह देखकर पास खड़ी सिया सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में उसने यही सब देखा था। उस जन्म में सिया और तन्या दोनों ने बोर्ड एग्जाम में 98% से ज्यादा अंक पाए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप सीट के लिए मौका मिला था, मगर सीट सिर्फ एक थी। दोनों ने तय किया था कि वे साथ में फॉर्म भरेंगी और किस्मत पर छोड़ देंगी। लेकिन रास्ते में उन्हें एक आदमी बेहोश मिला। सिया ने उसे अस्पताल पहुंचाया और फॉर्म का समय निकल गया। तन्या ने मौका पाकर अकेले ही फॉर्म भर दिया और चुन ली गई। जब तन्या अपनी जीत पर इतराई, तभी एक लिमिटेड एडिशन कार उनके सामने आकर रुकी। वही आदमी जिसे सिया ने बचाया था असल में अरबपति राजवीर मल्होत्रा था। उसने सबके सामने सिया को शादी के लिए प्रपोज किया और सिया उसकी पत्नी बन गई। तन्या जल उठी, क्योंकि सिया की किस्मत चमक गई थी, जबकि वह खुद फीस भरने के लिए संघर्ष कर रही थी। शादी के दिन राजवीर ने अपनी 1000 करोड़ की कंपनी दहेज में दी और उस भव्य समारोह में तन्या की जलन पागलपन में बदल गई। किसी ने नहीं देखा कि मंच पर खड़ी सिया की लाल डोरी लगभग पूरी काली हो चुकी थी। राजवीर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी तय वक्त का इंतजार कर रहा हो। तभी तन्या गुस्से में आई और सिया के पेट में छुरा घोंप दिया। राजवीर ने घड़ी देखते हुए चिल्लाया, बस थोड़ी देर और। लेकिन देर हो चुकी थी। सिया की डोरी पूरी काली थी। गुस्से में उसने भी छुरा उठाया और तन्या को वहीं मार डाला। दोनों के मरते ही समय पलट गया। सिया ने आंखें खोली तो पाया कि वो फिर उसी दिन लौट आई है जब वे दोनों पानी खरीद रही थी। उसे समझ आ गया कि तन्या भी लौट आई है। तन्या ने बेहोश पड़े राजवीर को देखा और बोली, दूर हटो, मैं संभाल लूंगी। सिया मुस्कुरा दी, मैं बचाने नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है उससे शादी करना मौत से भी बुरा है। पिछले जन्म में राजवीर ने सिया को कैद कर रखा था और वो अक्सर बिना कारण बेहोश हो जाती थी। तन्या ने फिर भी खुद को किस्मत वाली समझा और बोली, औरत की सबसे बड़ी किस्मत होती है किसी अमीर और प्यार करने वाले आदमी से शादी करना। सिया ने शांति से कहा, तो फिर ये मौका तुम्हारा है। अब किस्मत पलट चुकी थी। तन्या राजवीर की गर्लफ्रेंड बनी और सिया को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। कुछ दिनों बाद पार्टी में तन्या ब्रांडेड कपड़ों में आई, महंगी वाइन मंगाई और बोली, आज की दावत मेरी तरफ से। सबको पता चला कि वह अब राजवीर की गर्लफ्रेंड है, पर सिया ने उसकी कलाई की काली पड़ती डोरी देखी। जब किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो तन्या ने सिया का मजाक उड़ाया, टॉपर बनकर क्या कर लिया, तेरी सैलरी मेरी नौकरानी से भी कम होगी। मगर सबने सिया का पक्ष लिया। गुस्से में तन्या ने वो लाल डोरी उतारी और कूड़ेदान में फेंक दी। भूल गई कि राजवीर ने कहा था इसे कभी मत उतारना, और उसी क्षण असली खेल शुरू हुआ।